Hi guys, welcome back to my channel. This is Lucky and I hope you all are doing well. So I'm going to give you an update कि कल मेरा इंग्लिश का पेपर है, जैसे मैंने उस वाले वीडियो में बोला था। अब मुझे इंग्लिश का पेपर के लिए 4 डे की प्रिपरेशन लीव मिली थी, जिसमें से आई जस्ट वेस्टेड 3 डेज। और आज के दिन मुझे थोड़ा सूझा कि भाई पढ़ लेते हैं, इंग्लिश का पेपर हल्का ना लेते हुए कुछ रिवाइज कर लेते हैं। हालांकि पढ़ तो हुआ है पर रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद कल रात को मुझे कुछ पता लगा। गैस वॉट, मेरा इसके बाद इको का पेपर है, राइट। अब मेरे स्कूल वालों ने क्या शेड्यूल फिक्स किया है कि इको के पेपर में उन्होंने 1 दिन का लीव दिया है फॉर प्रिपरेशन, एंड इंग्लिश के पेपर में 4 दिन का। पता नहीं भाई क्या सोच के ये लोग शेड्यूल बनाते हैं अपने पेपर्स का, और ये हाफ ईयरली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी मूव इनटू दिस वीडियो एंड एंजॉय। तो मैं यहाँ पे पहले हाई वेटेज वाले चैप्टर कवर करने वाली हूँ, जिनके वेटेज बहुत हाई हैं। मैं यहाँ पे माइक्रो का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रही थी। अब देख लो भाई, तुम्हारे स्कूल वाले भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि जो टिपिकल पेपर होता है उसमें 1 दिन की छुट्टी देते हैं, और जो पेपर हम पढ़ सकते हैं 1 दिन में, जैसे इंग्लिश, वो उसमें वो 4 दिन की छुट्टी देते हैं। रियली में ये शेड्यूल कोई शेड्यूल है भाई, इट्स वॉज इनसेन। तो मैं यहाँ पे हाई वेटेज वाले चैप्टर कवर करूँगी आज, और जब 1 डे की लीव आएगी मेरी इकोनॉमिक्स के पेपर में, उसमें मैं जो 5 मार्क्स के चैप्टर हैं, जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड करके चैप्टर है, और रिवेन्यू वाला, और बहुत सारे चैप्टर हैं, वो वाले जो है मैं उस लीव में प्रिपेयर करने वाली हूँ। अभी तो मैं थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और स्टैट्स में टेंडेंसी वाला, कोरिलेशन वाले चैप्टर में यहाँ पे पढ़ूंगी। तो यहाँ पे अब तुम लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो। प्रोडक्शन फंक्शन वाला चैप्टर जो है उसको रिवाइज करने वाली हूँ, क्योंकि ये चैप्टर मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, और अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसका 1 घंटे का लेक्चर लूँ। तो यहाँ पे मैं सानिध्य सर से जो 1 शॉट वाली सीरीज़ अभी इन्होंने स्टार्ट की थी, उससे जो मैं ये चैप्टर रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम कम है और मुझे थोड़ा सा रिवाइज़ तो करना पड़ेगा इस चैप्टर को। तो या तो देखो, अभी 4 बज चुके हैं पूरे, और मैं सुबह से, मैंने जब बोला था कि मैं वीडियो शूट की थी, उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था। इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद लगभग मैं 2 बजे उठ गई थी पढ़ के, फिर मैं जाके सो गई, और अभी जस्ट उठ के आई हूँ 3:30 बजे, थोड़ा सा फ्रेशन अप होके अब मैं इंग्लिश पढ़ने बैठ रही हूँ। और लिटरली मैंने 3 दिन में कुछ भी नहीं पढ़ा है। अभी जो आवर्स हैं इसमें मैं पढ़ने वाली हूँ, वो भी मैं देखती हूँ मैं कितना पढ़ूंगी। पता नहीं क्या हो रहा है भाई, पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, हाफ ईयरली है, पता नहीं क्या करके आऊँगी कल, पर कोई बात नहीं, इंग्लिश ही तो है, अच्छा होगा इंग्लिश का पेपर। तो अभी मैं ग्रामर पढ़ूंगी, उसके बाद मैं रीडर पढ़ूंगी, रीडर में चैप्टर रिवाइज करूंगी, और बस यही है। और फिर सुबह उठ के रिवाइज करके और पेपर देने चल जाऊंगी। कल मैं मिलती हूँ तुम लोगों को, और अपना रिव्यू भी दूंगी इंग्लिश के पेपर का कि अच्छा हुआ कि बुरा। तो चलो अभी हम पढ़ते हैं। तो मैंने ये दोनों बुकों को पता नहीं कौन से कॉर्नर ऑफ माई रूम में रखा हुआ था, आई जस्ट फाउंड दैम अभी, और अब चलो इनमें से पढ़ लेते हैं कुछ थोड़ा सा। बिल्कुल एकदम न्यू बुक्स है मेरी इंग्लिश। तो अब मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट ऑफ लेडी और बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो मेरी इंग्लिश में आ रहे थे, इनको है ना मैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ही रिवाइज करी थी, क्योंकि ये चैप्टर मुझे आते हैं। और अभी इनमें से बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जो मुझे, जिनकी स्टोरी भी नहीं पता है, जैसे फर्स्ट चैप्टर इसका मैं लेक्चर देती हूँ, 1 शॉट जो आते हैं ना एनिमेशन वाले, उनसे मैं इसको कवर कर रही हूँ अभी यहाँ पे। और कुछ पोएम्स भी हैं
जो आने वाली हैं। तो अभी टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चन रीड करके और लेक्चर देख के, मतलब वो वीडियो देख के चैप्टर के, वैसे मैं रिवाइज़ कर रही थी यहाँ पे इंग्लिश। और ये सिल्क रूट और टुट वाला चैप्टर, मुझे तो वो चैप्टर ही नहीं समझ आया अभी लिटरली में। तुम्हें समझ आया तो कमेंट करके बताना इंग्लिश में कौन सा ऐसा चैप्टर है दोनों बुकों में से कि तुम्हें किसका लॉजिक ही नहीं लगता है। मुझे तो मदर्स डे वाला जो चैप्टर है उसका कोई लॉजिक ही नहीं समझ में आता है, कुछ कंटेक्स्ट ही नहीं है उस चैप्टर का लिटरली में। तो अभी मैं यहाँ पे रिवाइज करती हूँ। और सो लेट्स एंजॉय दिस टाइम लैप्स। बाय रिवाइजिंग दिस पोएम द वॉइस ऑफ रेन, तो मैंने अपना रिविजन जो है कंप्लीट किया एंड फिर मैं सुबह की रिवाइज करने वाली थी अब। और ये मेरा कुछ क्यूट सा व्यू है जिनका, जो बहुत ही पीसफुल लगता है मुझे। नाइट का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है दिन का। तुम भी देख सकते हो और कमेंट बताना कि तुम्हें भी अच्छा लग रहा है। सो नाउ बैक फ्रॉम स्कूल, और सॉरी गाइज मैं स्कूल से आके जस्ट सो गई थी एंड तुम लोगों को लग रहा होगा मैं मजाक कर रही हूँ, पर नहीं, इट्स वॉज सीरियस। मैं सो गई थी आके एंड जस्ट 5:30 बजे उठी हूँ। पता नहीं इतनी गंदी नींद क्यों आई हुई थी, शायद मैं जल्दी उठ के पढ़ के गई थी, थोड़ा रिवीजन करके गई थी ना इसलिए। हाँ तो एनीवे अभी मेरा पेपर बताती हूँ कैसा गया है। पेपर वॉज वेरी नाइस, इट्स गोज लाइक वेरी स्मूथ और प्रिटी वेल हुआ है, बहुत अच्छा गया है पेपर। अभी हम इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो लेट्स गो। लगभग 7 बजे के आसपास मैंने ना अपना स्टैट्स पढ़ना चालू कर दिया था। अभी जो है ना, मैं इंग्लिश के पेपर वाले दिन जब मैं दे के आ चुकी थी, उसकी नाइट में इवनिंग में मैं वो चैप्टर रिवाइज़ करने वाली हूँ जो कि वेटेज ज़्यादा है। उस दिन मैं कोरिलेशन नहीं पढ़ पाई थी और फिर जब मैं पढ़ने बैठी तो मुझे लगता है भाई ये तो मुझे आता ही नहीं है लिटरली में। फिर मैंने इसको रजत अरोड़ा से करके एक चैनल है जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लिटरली, मैं बहुत बार इनसे पढ़ती हूँ। वन शॉट होता है 27 या 30 मिनट्स की इनकी वीडियो थी जिसमें ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा देते हैं या कवर करवा देते हैं। तो मैं यहाँ से कोरिलेशन पढ़ रही थी। फिर इसको पढ़ने के बाद मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी लगाए यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन लग रहे थे और कुछ क्वेश्चन नहीं लग रहे थे, क्योंकि अब एंड मोमेंट पे तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन लगा नहीं सकती थी। तो यहाँ पे कम से कम मैंने 4 से 5 ही क्वेश्चन लगाए हैं और यहाँ पे बस मैं क्वेश्चन लगा रही थी और मुझसे जितने बन रहे थे उतने ठीक थे और जो नहीं बन रहे थे उसको मैं छोड़ रही थी, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं इन सबको लेके बैठूँ। और हाँ, और जो चैप्टर कोरिलेशन है ना, जो ये चैप्टर सॉल्व किया हुआ है जिनका, उन्हें पता होगा कि इसकी जो इक्वेशन है या फिर सॉल्यूशंस है बहुत वास्ट होते हैं, मतलब बड़े बड़े सॉल्यूशन निकलते हैं और बहुत टाइम लगता है इनके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मुझे भी लिटरली में सिर्फ 4-5 क्वेश्चन करने में 1 घंटा लग गया था। 1 hour 16 minutes and 8 seconds हो चुके हैं मुझे पढ़ते हुए। एंड अभी भी जो चैप्टर है कोरिलेशन इज नॉट फिनिश्ड। देखो भाई बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बहुत बड़ा नहीं पर टिपिकल चैप्टर है। और इसके बाद भी मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा के पढ़ी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। बस इसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं, क्योंकि मैं सुबह उठ के जल्दी पढ़ने वाली थी। अब मैं यहाँ पे सुबह उठ के ना माइक्रो रिवाइज कर रही थी। जो चैप्टर मैंने उस दिन रिवाइज़ किए थे ना इंग्लिश के पेपर के 1 दिन पहले, वो चैप्टर मैं फिर से रिवाइज़ करी थी ताकि मुझे वापस रिवाइज़ ना करना पड़े, और पूरे दिन में मैं इसको नहीं करूँगी रिवाइज़ अब। और फिर मैंने ये जो थ्योरी ऑफ डिमांड और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और प्रोडक्शन फंक्शन है ना, जल्दी जल्दी मॉर्निंग में रिवाइज़ कर लिए थे। फिर क्योंकि मुझे स्टैट्स के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करनी थी, मुझे थोड़ा डर लग रहा था स्टैट्स में कि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए तो मैं क्या करूँगी, अगर मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई तो। एंड ऑल्सो
फटाफट फ्रेशन अप हुई, फिर मैंने क्योंकि बहुत देर पढ़ चुकी थी, मतलब मॉर्निंग में इतना मैं पढ़ती नहीं हूँ यूजुअली, तो मैंने पढ़ा फटाफट और फिर मैं फ्रेशन अप हुई और फिर मैंने देखा कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के चैप्टर में ग्राफ्स भी है। मैं भूल गई थी कि ऐसा भी कुछ है इस चैप्टर में। फिर मैंने फटाफट जो है सारे ग्राफ्स को पढ़ा और देखा कि कैसे कौन सा ग्राफ का किस पैटर्न से बनाना है, क्योंकि ये चैप्टर भी जो है प्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ 7 मार्क्स का था स्टैट्स की बुक में। जिनके पास इकोनॉमिक्स है उनको पता होगा, तो मैंने यहाँ पे इसको फटाफट करा। हाँ, नाउ अब 2 बज चुके हैं और आई एम डन विथ माई ऑल दी स्टडी, क्योंकि मैंने स्टैट पढ़ लिया, माइक्रो पढ़ लिया, स्टैट्स के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए बहुत अच्छे से। अब आई एम रेडी फॉर माई पेपर एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अभी मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगी, अर्ली मॉर्निंग कल उठ के जल्दी उठ के सब रिवाइज करूंगी, उसके बाद बस। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाय शेयरिंग माई इको के पेपर का रिव्यू एंड दैट्स इट फॉर टुडे। सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय बाय।